नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों को लेकर। दोस्तों, होमगार्ड जवानों को लेकर एक ताज़ा अपडेट जारी किया गया है। होमगार्ड जवानों को चिकित्सा भत्ता, गृह भत्ता, भोजन भत्ता के साथ यानी बहुत से ऐसे भत्ते हैं जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। दोस्तों, 30% आरक्षण की भी बात, यानी जो खाली पड़े पद है और उन पर भर्ती आती है और उसमें जो होमगार्ड के बेटे या बेटी अगर भाग लेते हैं तो उसमें 30% का आरक्षण उनको दिया जाएगा। दोस्तों, भत्ते का अब जो वेतन है वह कितना मिलेगा, अब आपको इसी वीडियो के अंदर बता देते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गृह विभाग यातायात प्रबंधन, पुलिस थानों आदि में प्रशिक्षित होमगार्डों को तैनात करता है। उनका कार्यभार पुलिस कर्मियों के समान ही होता है। हालांकि विभाग होमगार्ड कर्मियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में भुगतान करता है। अब सिविल डिफेंस ड्यूटी पर तैनात होने पर होमगार्डों को 315 रुपये और अन्य ड्यूटी पर 300 रुपये दैनिक वेतन मिलता है। अब यह वेतन हर राज्य में अलग अलग है। यहाँ पर जिस राज्य की बात हो रही है उसमें 315 रुपये वेतन होमगार्ड जवानों को दिया जाता है, जो कि बहुत बेहद ही कम है। दोस्तों, उन्हें चिकित्सा भत्ते, गृह भत्ते आदि जैसी कोई अन्य सुविधाएं नहीं मिलती है। यहाँ तक कि उनकी नौकरी भी स्थायी नहीं है। उनकी सेवा की निरंतरता को तोड़ने के लिए विभाग उन्हें सालाना 6 से 11 महीने के लिए नियुक्त करता है, यानी कि 12 महीनों में से उनको 6 से 11 महीने ही काम दिया जाता है। दोस्तों, यह भी राज्य में अलग अलग तरीके से काम दिया जाता है। किसी में 3 महीने काम दिया जाता है तो किसी में 9 महीने दिया जाता है, किसी में 6 महीने तो किसी में 8 महीने, इस प्रकार काम दिया जाता है। लेकिन ये गलत है और यहाँ पर होमगार्ड जवानों की मांग भी है कि उनको नियमित कर दिया जाए, यानी 12 के 12 महीने उनको काम मिलना चाहिए। राज्य में करीब 27,000 होमगार्ड है, जिनमें से 10,500 पुलिस ड्यूटी पर है और आज से उन्होंने विभाग द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने तक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। यानी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल शुरू हो चुकी है, जिसका कोई निश्चित समय नहीं है। अब यह हड़ताल 10 दिन चलेगी या 30 दिन चलेगी, यानी 1 महीना चलेगी, या फिर 1 साल तक चलेगी। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह आपकी चलती रहेगी। अब इससे थानों में स्टाफ की कमी हो गई है, क्योंकि हड़ताल पर बहुत सारे ऐसे होमगार्ड जवान हैं जो बैठ गए हैं। अब सरकार समय समय पर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देती है। अब बावजूद इसके सरकार अपनी मांगों को पूरा करने से कतरा रही है। अब होमगार्ड पुलिस कर्मियों की भर्ती में प्रशिक्षित होमगार्ड के रिक्त पदों पर 30% आरक्षण की मांग करते हैं और वर्तमान में विभाग प्रशिक्षित होमगार्ड के लिए केवल 2% रिक्तियों को सुरक्षित रखता है। दोस्तों, प्रशिक्षित होमगार्डों का मानना है कि चूंकि वे प्रशिक्षित कर्मी हैं, इसलिए पुलिस कर्मियों के रूप में उनकी भर्ती के लिए प्रशिक्षण के लिए कम समय और लागत की आवश्यकता होगी। दोस्तों, वे पुलिस कर्मियों के साथ वेतन समानता की भी मांग करते हैं, क्योंकि उनका कार्यभार बाद वाले से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने पिछले साल उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार नई सरकार के गठन के तुरंत बाद उनकी मांगों को कैबिनेट के समक्ष रखेगी। अब हम ट्रैफिक पॉइंट और पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों की तरह ही काम करते हैं। सरकार हमें वीआईपी मूवमेंट्स के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर लगाती है, फिर वेतन में यह असमानता क्यों है? जबकि पुलिस कर्मियों को हजारों रुपये वेतन और अन्य भत्तों के रूप में मिलते हैं, हमें 300 रुपये का दैनिक वेतन मिलता है। हम 6 महीने या 1 साल से अधिक समय तक काम करते हैं। हमारी पुनर्नियुक्ति अधिकारियों की पसंद पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी जब चाहे उनको हटा दिया जाता है, जब चाहे उनको लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार अब अगर बात करूं मैं आपके एमपी की, यानी मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने ऐलान किया है कि अब पुलिस कर्मियों की तरह होमगार्डों को, दोस्तों आपको बता दूं
कि अभी जो न्यूज़ मैंने दी वह गुवाहाटी से है, ठीक है, गुवाहाटी राज्य से वह है। अब देखते हैं अब यहाँ पर कि सरकार ने ऐलान किया है कि अब पुलिस कर्मियों की तरह होमगार्डों को भी ड्यूटी के दौरान नाश्ता भोजन के लिए भत्ता दिया जाएगा। 2 साल में 2 महीने के बजाय 3 साल में फॉल ऑन होगा और होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों के लिए बजट में 25-25 लाख रुपए का प्रावधान भी किया जा रहा है। हालांकि खुद खाने नाश्ते की रकम इतनी कम है कि इससे शायद ही एक बार का भोजन मिले। अब पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान 70 रुपये मिलते हैं। अब 20 रुपये नाश्ते के लिए 25 रुपये 2 वक्त का भोजन के लिए 25-25 रुपये। अब थाने में बंद आरोपियों को भी खाने का जो है यही बजट है। अब पौष्टिक भोजन के लिए पुलिस वालों को 650 रुपये मिलते हैं। अब सिपाही से इंस्पेक्टर तक को 18 रुपये विशेष पुलिस भत्ता और 10 रुपये राइफल भत्ता और 8 रुपये आज भी साइकिल भत्ता दिया जाता है। पतलून सिलवाने के लिए 105 रुपये और शर्ट के लिए 95 रुपये दिए जाते हैं। तो ऐसी फिलहाल खबर। बाकी आपको बता दूं कि गुवाहाटी में धरने पर होमगार्ड जवान जो है वह बैठ चुके हैं और उनकी जो मांग है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको मिलता हूं आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, देश के कोने कोने की खबर हम होमगार्ड जवानों की आपको देते हैं, तो आपसे निवेदन है जहां भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस राज्य से भी हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर अगर करनी है तो आपको शेयर बटन पर जाना है, उसके बाद अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर आपसे शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको आने वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।